हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कह रहा है कि क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 53 है दोस्तों। जिसने पार्ट 52 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, ईटीसी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। ये जो सीरीज देख रहा है यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम था आखिर कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वो तरीका आपको बताते हैं। जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों 19, तो यहाँ पर लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 19। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों 19 के बाद है 29। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 40। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 44 और इस जगह है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि जैसे हम लोगों के सामने ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हम लोगों के सामने 19 दिया है तो 19 को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 19, उसके बाद हम लोगों के सामने 29, उसके बाद हम लोगों के सामने 40, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 44 और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए 19 से हम लोग जाएंगे 29 पे क्या करना होगा। तो उसने क्या किया है अंक को ही जोड़ दिया। जैसे 1 प्लस यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों के सामने 9 कर दिया। तो जैसे ही जोड़ देंगे 1 और 9 कितना हो जाएगा तो 10 यानी 29। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जो गया है दोस्तों 29 में ही हम लोगों का यानी अंक को ही जोड़ दिया है 2 प्लस क्या 9, तो 2 2 11 हो जाएगा। 29 में 11 जोड़ देंगे 40। उसी प्रकार से देखिए 40 में आगे क्या होगा दोस्तों, यानी 40 में वही अंक को जोड़ देंगे 4 प्लस यहाँ पर 0, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे 44 में पूछा है तो 44 में देखिए 2 बार 4 है तो इसको जोड़ दीजिए तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 44 और 8 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। यहाँ पर अभी हाल ही के एग्जामों में एजेंसियां पूछा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला प्रश्न है क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय, तो कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से। काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे क्रिकेटर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों क्रिकेटर लिख देंगे। तो यही हम लोगों का क्रिकेटर क्या हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि कुछ क्रिकेटर हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि कुछ क्रिकेटर जो है हम लोगों का क्या हो सकता है भारतीय हो सकता है। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों भारतीय लिख देंगे, यानी कुछ क्रिकेटर हम लोगों का भारतीय होगा और कुछ क्रिकेटर भारतीय हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों फुटबॉलर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे फुटबॉलर लिख देंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए फुटबॉलर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा
जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, बस तरीका को समझ लेना है कि कुछ क्रिकेटर हम लोगों का भारतीय हो सकता है और कुछ भारतीय क्रिकेटर हो सकता है और कुछ क्रिकेटर भारतीय क्या हो जाएंगे, फुटबॉलर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया। ये देखिए कह रहा है 27 फरवरी 2011 को रविवार था, तो 1 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। जैसे यहाँ पर लिख देंगे 27, उसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों, फरवरी है तो यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। तो 27 फरवरी, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 27 फरवरी, तो 27 फरवरी 2011 है, तो 27 फरवरी 2011 को हम लोगों का रविवार है। तो अगर यहाँ पर रविवार है 2011 को, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि 1 मार्च हम लोगों को कहाँ है दोस्तों, 1 मार्च। तो ये देखिए अगर 27 फरवरी से यहां से कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहां पर हो जाएगा हम लोगों का 27 फरवरी और हम लोग चले जाते हैं 2000 क्या दोस्तों 12 में। तो देखिए 27 फरवरी 2012 में आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 साल का जैसे ही होगा तो 1 दिन बढ़ जाता है। तो रवि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सोमवार हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। बस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 27 फरवरी 2011 को रविवार है, जब अगला साल में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार। तो यहां तक आ गया। अब देखिए हम लोगों का 2012 कौन सा वर्ष है दोस्तों, लीप वर्ष है। यहां पर ध्यान देना होगा कि 2012 हम लोगों का क्या है, लीप वर्ष है। याद रखना होगा कि 2012 क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी कितना हो जाएगा, 28 दिन का हो जाएगा। यहां पर लिख भी देते हैं कि लीप वर्ष है तो फरवरी कितना हो जाएगा, 28 यानी कि 29 दिन का हो जाएगा। तो ये देखिए तो हम लोगों को जाना है 1 मार्च में, तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों 1 मार्च। तो यहां पर देखिए 1 मार्च जैसे ही जाएंगे, यानी कि हम लोगों को 1 मार्च जाएंगे तो 27 के बाद कितना जोड़ना होगा, 28 29, यानी कि 27 के बाद क्या हो जाएगा, 28 29 1, तो 3 दिन जोड़ेंगे। तो सोमवार में जैसे ही आप 3 दिन जोड़ दीजिएगा दोस्तों, यानी 1 मार्च हम लोगों का 2012 को यहां पर देखा जाए तो कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, 3 दिन जोड़ना होगा, क्योंकि 27 के बाद 1 आ रहे हैं। तो 27 के बाद 28 29, क्योंकि फरवरी 29 दिन का होगा, क्योंकि लीप वर्ष है और फरवरी का ही महीना चल रहा है तो उसमें ले लेंगे। तो इस तरीके से सोमवार के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 दिन जोड़ दीजिए, तो मंगल बुध बृहस्पति। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। देखिए कहां पर है हम लोगों का बृहस्पतिवार, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। बस आपको समझ लेना है कि अगर 1 साल का गैप रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा। यहां पर जैसे ही लीप वर्ष में गए तो 27 फरवरी तक तो हम लोग आ गए, 27 तक के बाद देखिए अब 28 29 के बाद फिर 1 होगा, तो यहां पर 3 दिन करेंगे। तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, 3 दिन जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया है। करें नेहा अपने पिता का इकलौती पुत्री है। तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोगों के सामने कर रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। जैसे नेहा है तो यहां पर कर लेते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे नेहा है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि नेहा। तो यहाँ पर जैसे ही बना लिए कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेहा। यहाँ पर कर लेते हैं कि नेहा करा कि नेहा अपने पिता का, तो इस जगह इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, पिता कर लेते हैं। करा कि नेहा अपने पिता का क्या है, इकलौती क्या है दोस्तों, पुत्री है। ये बात बोल दिया है कि नेहा अपने पिता का इकलौती पुत्री है और उसके पिता जो है पर्णव के भाई का ससुर है, यानी उसके जो पिता है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्णव। इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों कि पर्णव के भाई का क्या है दोस्तों, ससुर है। तो पर्णव के भाई, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं क्या, पर्णव। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, पर्णव लिख लेंगे। और पर्णव का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई भाई है तो यहाँ पर इस जगह पर लिख लीजिए भाई, यानी कि पर्णव के भाई का क्या है दोस्तों, ससुर है, यानी उसका पिता। ये देखिए किस तरीके से घुमाया है कि नेहा अपने पिता का इकलौती पुत्री है और उसके पिता जो है पर्णव के भाई का क्या है दोस्तों, ससुर है, यानी कि पर्णव के भाई का ससुर है। अब पर्णव जो है राजीव का क्या है दोस्तों, भतीजा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी पर्णव जो है राजीव का, तो इस जगह पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं राजीव। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यानी
राजीव का क्या है दोस्तों, भतीजा है। तो इस तरीके से ई प्रणव क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, यानी कि इसका अगर ई क्या है, भतीजा है, तो ई दोनों का कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा। इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग ई दोनों का क्या होगा, किसी कोई ना कोई क्या होगा, पिता होगा, और यही पिता इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से राजीव का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का भाई हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोगों के सामने कह रहा है क्या कि राजीव नेहा से कैसे संबंधित। तो इस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए राजीव जो है हम लोगों का नेहा से पूछा जा रहा है, तो राजीव नेहा का कौन हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेहा अपने पिता का एकलौती पुत्री है। तो पहले इस तरीके से कर दिए। अब प्रणव पिता के भाई का ससुर है, प्रणव राजीव का भतीजा है, तो राजीव नेहा से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो ससुर का ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है एक कंपास गलत दिशा बता रहा है, और यहाँ कह रहा है कि पश्चिम की जगह हम लोगों का क्या बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम, और कंपास का उत्तर के लिए कौन सा दिशा होगा, यही बात आपको बताना है। तो बताते हैं यहाँ पर कि कैसे इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दिशा का निर्धारण कर लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का पूर्व होता है, इधर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है। ये बात आप जानते हैं कि इस साइड में पूरब लेना है, पश्चिम ऊपर में क्या लेना है, उत्तर लेना है, और नीचे हम लोगों का क्या लेना है, दक्षिण लेना है। बस इतना बात यदि आप कर लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए वो क्या कर रहा है कि कंपास गलत दिशा बता रहा था, यानी पश्चिम को क्या बता रहा है दोस्तों, कर रहा है कि पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम, यानी पश्चिम को क्या बता रहा है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। ये गलती कर रहा है कि कंपास गलत दिशा बता दिया है कि दक्षिण पश्चिम बता दिया है। तो ठीक है, तो यानी कि पश्चिम था और वहां से क्या कर दिया दोस्तों, दक्षिण पश्चिम बता दिया। तो उसी प्रकार से कर रहा है कि कंपास उत्तर के लिए क्या बता देगा, तो उत्तर यहाँ रहेगा, तो उत्तर के लिए ये बता देगा, यानी उत्तर पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 45 डिग्री हम लोगों का क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ये बात आपको समझना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि एक कंपास गलत दिशा बता रहा था, पश्चिम को देख लीजिए कि दक्षिण पश्चिम बता दिया, वो गलती क्या, तो वही करा है कि उत्तर के लिए क्या गलती करेगा, तो उत्तर के लिए क्या कर देगा, उत्तर पश्चिम। यानी कि यहाँ पर लिख भी देंगे कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के क्या दोस्तों, विपरीत दिशा में हम लोगों का 45 डिग्री चल रहा है। तो इस तरीके से घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री यहाँ पर लिख भी देंगे दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से पूरा करेगा। तो इस तरीके से आपको क्रम रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिख देंगे एम, उसके बाद पी, उसके बाद अच्छा यहाँ पर डैश है तो पहले डैश दे देते हैं। ये देखिए जिस प्रकार से जैसे जैसे करा कि एम, उसके बाद पी, उसके बाद डैश, उसके बाद एम, उसके बाद डैश, उसके बाद आर और डैश, उसके बाद पी, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों एम और डैश, उसके बाद पी और एम, और यहाँ पर लिखा है डैश, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने पी, और उसके बाद लिखा आर और डैश और पी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए तो किस तरीके से इस सीरीज को तोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों कि इस सीरीज हम लोगों का पहले देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है, तो 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ये देखिए 18 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कि 18 को या तो आप 2 गुना 9 में तोड़ सकते हैं या 3 गुना क्या 6 में। तो ऐसे देखिए इस सीरीज को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, ये 3 को तोड़ लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या तोड़ेंगे दोस्तों, इस तरीके से, यानी कि 3, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 तोड़ लेंगे, उसके बाद देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर ऐसे सीरीज को तोड़ना होगा तभी इस सीरीज बन पाएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये देखिए तो किस तरीके से इस सीरीज को भरेंगे, तो एम, उसके बाद आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पी, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा डबल एम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, डबल एम डबल आर, और यहाँ पर हो जाएगा डबल पी, उसी प्रकार से एम आर पी। ये देखिए कैसे सीरीज दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा डबल एम, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लग रहा है कि कहीं पे एम, उसके बाद इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों डबल एम हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे कि डबल एम हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए डबल आर, यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, एक डैश हम लोगों का कहीं पे छूट रहा है, इस जगह पे ये देखिए कि पी है, उसके बाद हम लोगों के सामने डैश, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद एम के जगह पर यहाँ पर लिखा है
तो इस तरीके से करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों कि डबल हम लोगों का m आना चाहिए और डबल p आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, डबल m और डबल r आना चाहिए। इस तरीके से आपको करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों का मिस्टेक हुआ है, इसको देखना होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इस वजह से हम लोगों का क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। तो आपको ध्यान से देखना होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर एक डैश छूटा है, क्योंकि डबल m उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस जगह पर डबल p होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सीरीज को देखने के बाद एक अलग ही सीरीज बन रहा है। इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइपिंग में ही प्रश्न क्या है दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग जरूर इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा कि आखिर कहाँ पर टाइपिंग में ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, और होगा हम अगले पार्ट में इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करवा देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शब्द मूव के लिए समूह की पहचान करा। तो शब्द मूव के लिए आपको बताना है दोस्तों कि इस समूह का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। आखिर यानी यहाँ पर अगर इसका लिखा जाए दोस्तों तो क्या लिखा जाएगा और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, वो बात बताते हैं। ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आव्यूह वाले प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बताते हैं। देखिए, जैसे हम लोग पहला ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन उठाने के बाद क्या करेंगे, जैसे पीछे से चेक करेंगे तो ई आ रहा है कि नहीं। तो पीछे में 4 4 है, तो 4 और 4 लीजिए, तो 4 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और 4 यहाँ मिल रहा है। तो ई आ रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये दोनों के बीच में ई आया कि नहीं, बिल्कुल आया। उसी प्रकार से 4 और 2 लेंगे, तो यहाँ पर 4 इधर से जाएगा, इधर से 2 आएगा, तो ई फिर क्या आएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, इस जगह पर आँख कट गया, तो इसीलिए आप तो यहाँ से 4 4 लेंगे दोस्तों, यानी कि ई 4 4, इधर से 4 4 लिए तो हम लोगों का ई आया। अब इधर से कह रहा है कि 4 लीजिए और ऊपर से 2 लीजिए तो एफ आएगा। तो आखिरी में देखिए ना, इधर से चेक कर रहे हैं तीर का निशान, तो हम लोगों का क्या होगा, नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन लेके देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जैसे लेंगे 4 और 3, तो जैसे ही 4 3 लेंगे तो कहाँ मिल रहा है, 4 तो यहाँ मिल रहा है, इधर से 3 लेंगे तो एन आ रहा है। देखिए 4 3, आखिरी में ई है, हम आखिरी से ही चेक कर रहे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं, आखिरी से, ई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप सी को उठाइए, जैसे सी को उठाएंगे 2 और 4, तो देखते हैं 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इधर से 4 मिल रहा है, तो क्या ई आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, इधर से 2 और 4 में, यानी आखिरी वाला लिए। उसी प्रकार से 2 और 0 लेंगे, तो कहाँ है 2, इस जगह पर 2 है, और इधर से हम लोगों का ई 2 शुरू में ले लिया, इधर से 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो इधर से भी, तो देखिए भी आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार से 6 और 5 लीजिए दोस्तों, ये देखिए 6 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हम लोगों का ओ है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार 8 8, तो 8 यहाँ है और इधर से 8 लेंगे एम, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।